नमस्कार। महाराष्ट्र में गाय को राजमाता घोषित किया और उसके अलावा गाय से क्या क्या फायदे और गाय हमारे लिए उपयोगी है, गाय का महत्व क्या है और गाय के बारे में पूरा वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। गाय हमारी संस्कृति की मुख्य धरोहर मानी जाती है और इसीलिए गाय के पूरा कई सरकारें गाय के पालन पर और उसका विशेष ध्यान रख रही है। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में गाय को राजमाता घोषित किया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने देशी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। 30 सितंबर को कैबिनेट बैठक की सरकार ने फैसला लिया कि उसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश भी जारी किया और जारी आदेश में कहा गया कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि गाय का राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति वैदिक काल से महत्व है और आधुनिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, पंचगव्य उपचार पद्धति, इस तरह गौमूत्र जैविक खेती पद्धति और महत्व को देखते हुए गाय को अब से राजमाता घोषित किया जा रहा है। गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है और गाय के गोबर और लिपा पोती देखकर चित्त में अपने आप सात्विकता आ जाती है। आप सोचिए, जिस गाय के गोबर और गौमूत्र में इतना सत्वगुण है, उसके लिए घर को देखकर हृदय में सात्विक भाव उठने लग जाता है। तो कल्पना कीजिए कि गाय के रोम रोम में कैसी सात्विकता होगी। गाय के शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की सात्विकता प्रकट होती है। मनुष्य जो स्वाभाविक श्वास लेता है, उसके अनुसार 24 घंटे में 21,600 श्वास होता है और 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, किंतु गाय 11 श्वास या 10 से कम श्वास लेती है। मनुष्य जब विकारग्रस्त क्रोध की अवस्था में होता है तो प्रति मिनट 15 से भी कई गुना अधिक श्वास लेने लग जाता है। अतः गाय को निकट रखना चाहिए और गायों के बीच में रहना चाहिए। वो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि उसे विकार अपने आप कम होते चले जाएंगे। गायों के निकट कुत्ता बिल्ली बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। कुत्ता और बिल्ली की श्वास की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, इसलिए इनके शरीर के तमोगुण के परमाणु प्रकट होते हैं और इनके निकट रहने के लोगों को विकार बढ़ जाते हैं। एक श्वास हमारे जितनी कम लेते हैं, जितनी लंबी लेते हैं, समय ज़्यादा व्यतीत करके, तो उसमें उम्र लंबी होती है और जल्दी जल्दी सांस लेने से उम्र कम होती है। ये भी एक विज्ञान है। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं, जो प्राणायाम और समाधि में चले जाते हैं तो श्वास की गति बहुत धीमी हो जाती है और वे वर्षों तक जीवित रहते हैं। गौशालाओं में कुत्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गोवंश अस्वस्थ हो जाएगा तो गाय का दूध कम हो जाएगा और गायों में रोग उत्पन्न हो जाता है। योग सिद्धि होना कोई चाहता है तो गायों के बीच रहकर यदि वह योगाभ्यास करें तो उसे योग सिद्धि शीघ्र होगी। उसे अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में बहुत सुगमता होती है, क्योंकि गाय में काफी सत्वगुण होते हैं और सत्वगुण मनुष्य को अपनी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसके नजदीक पहुंचाती हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत में कई नस्ल की गायें पाई जाती हैं, लेकिन जो देसी नस्ल की गायें हैं वो भारत के मौसम और खान पान के हिसाब से उपयुक्त बैठती हैं। वर्तमान में अमेरिकन जो नस्ल की गाय हैं, जो कि बहुत लंबी होती हैं और जिनके सींग नहीं होते हैं और
थोड़ी लाल गुलाबी जो रंगली हो जाती हैं वो अमेरिकन गाय बोल जाती, लेकिन उसका दूध ज़्यादा होता है और दूध उसका 25 किलो 30 किलो दूध होता है, जबकि देसी नस्ल की गाय 2-4 किलो 5 किलो दूध ही करती है। इसलिए जो दूध उत्पादन के लिए गाय रखते हैं वो अमेरिकन लगते हैं, अमेरिकन गाय को ज़्यादा पालते हैं। लेकिन वास्तव में देसी गाय का दूध, दही, घी वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक प्रकार की और गाय है जो कि बहुत छोटी गाय होती हैं, वो भी देसी मानी जाती हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में कुछ एक गौशाला में वो छोटी गाय भी पाली जाती है। गाय हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और गाय का दूध, दही, घी एक सात्विक गुण लिए हुए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करता है और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राजमाता के रूप में घोषित किया है। गाय सनातन संस्कृति में एक अभिन्न हिस्सा है और गाय को एक पशु नहीं बल्कि माता का दर्जा दिया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने राजमाता का दर्जा दिया है गाय को, क्योंकि गाय कोई भी गाय हो उसकी सात्विकता और उसमें जो 33 करोड़ देवता निवास करते हैं वो उसी कारण गाय को राजमाता का दर्जा और उनकी इज्जत सम्मान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गो पालते थे और गो के साथ में बड़े प्रेम और वात्सल्य भाव से जंगल में गो चरण करते थे। उसी के अलावा बहुत सारे संत महापुरुष और गाय को एक देवत्व की संज्ञा प्रदान करते हैं और देवता के रूप में 33 करोड़ देवता विश्वास अंदर विराजित रहते हैं। और मतलब एक सात्विकता होती है, सात्विकता जहाँ होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो इस प्रकार से गाय का बहुत महत्व है। उसके अलावा गाय की इतनी महिमा है कि जो कि पंचगव्य है, गौमूत्र है और घी का है, उनका बहुत सारे फायदे हैं। गाय के घी से आंखों की रोशनी तेज होती है और गाय के दूध से पूरी सात्विकता और शरीर को पौष्टिकता तो मिलती है। और दही और गाय की चाच और बहुत ही होती है, तो वो एक शरीर के लिए फायदेमंद आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की, जय हिंद।